हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज नॉर्मल सीरीज तो अ सीक्वेंस G0, G1, G2, G3 एंड सो ऑन। G0, G1, G2, G3, G4, G5 इस प्रकार से GR तक है। GR ऑफ नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G। तो G0, G1, G2, G3, G4, G5 ये सारे नॉर्मल सबग्रुप हैं G के। इस नॉर्मल सबग्रुप इस प्रकार से है सच दैट, इस प्रकार से है कि आइडेंटिटी यह G0 है और G0 से बड़ा है G1, मतलब G0 इज अ सबसेट ऑफ G1, G1 इज अ सबसेट ऑफ G2, G2 इज अ सबसेट ऑफ G3 और ये चलते चलते सबसेट है GR का, और GR हमारा G है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला आइडेंटिटी है और लास्ट वाला हमारा G है। तो ये जो सीरीज जो हमने बनाया है ये कहलाता है नॉर्मल सीरीज। इज कॉल्ड अ नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज मतलब नॉर्मल सबग्रुप का एक सीरीज है। ये सारे सबग्रुप्स हैं जी के और उसका एक हमने सीरीज बनाया है, तो ये कहलाता है नॉर्मल सीरीज। मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ। ये देखिए, ये ग्रुप है, इस पूरे बॉक्स को मैंने जी कहा है ना। यही हमारा जी आर है जिसको हम जी बोल रहे हैं, है ना, ये पूरा बॉक्स। तो इसके अंदर बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं। जैसे सबसे पहले हमने बोला आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी है जो हमारा G0 है। इससे बड़ा जो है वो G1 है, इससे जो बड़ा है वो G2 है, G2। इससे जो और बड़ा है वो G3 है, G3। इस प्रकार से बड़ा होते होते लास्ट GR आएगा और GR जो है G है। तो G0 G1 का सब ग्रुप है, G1 G2 का सब ग्रुप है, G2 G3 का सब ग्रुप है, G3 G4 का सब ग्रुप है। इस प्रकार से एक दूसरे के सब ग्रुप हैं और एक सीरीज बन जा रहा है। सीरीज मतलब सबसे छोटा G0 है और सबसे बड़ा G है, तो ये जो सीरीज कहलाएगा नॉर्मल सीरीज, है ना। तो G0 इज अ सब ग्रुप ऑफ G1, G1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G2, G2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G3। इस प्रकार का एक सीरीज है, तब ये सीरीज कहलाएगा नॉर्मल सीरीज। एक बार मैं और अच्छे से समझाता हूँ नॉर्मल सीरीज। जैसे हमने एक सीरीज बनाया है, सबसे पहले कहा है आइडेंटिटी यह G0 है, इससे बड़ा है G1, फिर उससे बड़ा है G2, फिर उससे बड़ा जो G3। इसका मतलब ये है कि G0 इज अ सब ग्रुप ऑफ G1, G1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G2, G2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G3 एंड सो ऑन। Gi-1 आएगा, Gi-1 इज अ सब ग्रुप ऑफ Gi। इस प्रकार से चलते चलते लास्ट आ जाएगा Gr-1। Gr-1 इज सब ग्रुप ऑफ Gr और Gr हमारा G है। तो इस प्रकार का एक हमारे पास सीरीज बन गया, है ना। सबसे छोटा है G0 और सबसे बड़ा है G, है ना। G0 को आइडेंटिटी में कहा है और Gr को G कहा है। तो ये जो है ये कहलाएगा नॉर्मल सीरीज ऑफ G। इज कॉल्ड नॉर्मल सीरीज ऑफ G। यह G का एक नॉर्मल सीरीज कहलाएगा, वेयर जहां G1 G0 इज अ सब ग्रुप ऑफ G1, G2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G3, Gi-1 इज अ सब ग्रुप ऑफ Gi, वेयर Gi-1 इज अ सब ग्रुप ऑफ Gi। आई के वैल्यू 1 2 3 4 आप रख सकते हो। फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अर्थ, है ना। तो Gi-1 इज अ सब ग्रुप ऑफ Gi एंड ध्यान दीजिए Gi/Gi, देखो G1/G0, G2/G1, G3/G2 सब कोसेन ग्रुप होंगे, ये फैक्टर्स कहलाएंगे, है ना। तो हमने बताया तो आपको Gi/Gi-1
मतलब आई की जगह अगर हम 1 रखें तो G1/G0 आएगा, आई के प्लेस पे 2 रखें तो G2/G1 आएगा, आई के प्लेस पे 3 रखेंगे तो G3/G2 आएगा। ये सारे कहलाएंगे फैक्टर्स, है ना, इज कॉल्ड फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ द नॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल सीरीज। जो नॉर्मल सीरीज के फैक्टर हैं फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, आई की जगह 1 2 3 4 रख सकते हो। मतलब इसके पहला फैक्टर होगा G1/G0, दूसरा फैक्टर होगा G2/G1, तीसरा फैक्टर होगा G3/G2। इस प्रकार से सारे फैक्टर्स कहलाएंगे। जो कोसेंट ग्रुप है वो फैक्टर्स कहलाएंगे और ये कहलाएगा नॉर्मल सीरीज कहलाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं नॉर्मल सीरीज क्या होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल सीरीज होता क्या है। तो हमने मान लिया लेट जी जो है इसमें 4 एलिमेंट है 1 -1 i -i। ठीक है, जी में 4 एलिमेंट है 1 -1 i -i, एक ग्रुप है। एंड लेट जो हमारा आइडेंटिटी है 1 है, आइडेंटिटी 1 है, तो हमारा जो आइडेंटिटी है ई है ये 1 है, मतलब आइडेंटिटी जो एलिमेंट है इसमें 1 है, ये हमने मान लिया है। होता ही है। आप देखिए ये ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा बताओ, ये जो ग्रुप है इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, बताइए। इसमें चारों एलिमेंट में कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, कौन है आइडेंटिटी एलिमेंट? 1 है ना। ठीक है, तो हमारा जो G0 है वो आइडेंटिटी लेते हैं, मतलब ये हमारा 1 है। ठीक है, G0 हमारा 1 है, आइडेंटिटी ई का वैल्यू 1 है। एंड G1 हमने मान लिया ये 1 -1 है। एंड G2 जो है ये है 1 -1 i -i, मतलब ये पूरा G है, पूरा G है। देन तब अब देखो एक सीरीज बन जाएगा। आइडेंटिटी जिसको आपने G0 कहा है, G0 से बड़ा G1 आएगा क्योंकि G0 में सिंगल एलिमेंट 1 है। देखो G0 में सिंगल एलिमेंट 1 है और उससे बड़ा G1 है, G1 में 2 एलिमेंट है 1 और -1, और G1 से बड़ा G2 आएगा क्योंकि G2 में 4 एलिमेंट्स हैं 1 -1 i -i, तो G2 में 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर इससे बड़ा आएगा और यही G2 हमारा G है। तो देखो G0 में सिंगल एलिमेंट है, यही हमारा आइडेंटिटी है, और G0 से जो बड़ा है वो G1 है, मतलब उससे बड़ा ग्रुप है ये G1, और G1 से बड़ा ग्रुप G2 है, G2 को हमने G कहा, एक सीरीज बन गया G0 से बड़ा G1 से बड़ा G2, तो ये कहलाएगा नॉर्मल सीरीज ऑफ G, इज कॉल्ड अ नॉर्मल सीरीज ऑफ G। समझ में आ गया आप लोगों को नॉर्मल सीरीज? हेलो, आप लोगों को नॉर्मल सीरीज समझ में? ओके, तो ये कहलाएगा नॉर्मल सीरीज ऑफ G। ओके, हम आते हैं कंपोजिशन सीरीज। कंपोजिशन सीरीज, तो नॉर्मल सीरीज का मतलब ये हुआ कि जी के सब ग्रुप का एक सीरीज या जी के नॉर्मल सब ग्रुप का एक सीरीज, इस प्रकार का सीरीज कि जी के जो सब ग्रुप्स होते हैं एक दूसरे का सब ग्रुप होता है, दूसरा तीसरे का सब ग्रुप होता है, तीसरा चौथे का सब ग्रुप होता है। इस प्रकार से सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप इस प्रकार से होते हैं, तो कहलाता है नॉर्मल सीरीज। अब आते हैं कंपोजिशन सीरीज। कंपोजिशन सीरीज भी नॉर्मल सीरीज ही है, लेकिन इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो सिंपल ग्रुप होने चाहिए। फैक्टर हमने आपको बताया था, इसको हमने फैक्टर कहा था Gi/Gi-1 को, मतलब G1/G0, G2/G1, G3/G2, ये सारे फैक्टर्स हैं इसके। ये जो फैक्टर है वो सिंपल ग्रुप होना चाहिए। सिंपल ग्रुप मीन्स इसका कोई सब ग्रुप ना हो, ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी सब ग्रुप नहीं है वो सिंपल ग्रुप कहलाता है ना। तो याद रखना कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज ऑफ
a group G, a composition series of a group G is a normal series. नॉर्मल सीरीज को ही कंपोजिशन सीरीज कहते हैं, याद रखना। कंपोजिशन सीरीज और नॉर्मल सीरीज अलग अलग नहीं है, सेम है। नॉर्मल सीरीज को ही कंपोजिशन सीरीज कहते हैं। कंडीशन ये है कि नॉर्मल जो कंपोजिशन सीरीज में जो फैक्टर्स होते हैं वो सिंपल ग्रुप होते हैं ना। तो कंपोजिशन सीरीज इज अ नॉर्मल सीरीज। नॉर्मल सीरीज आपने ऐसे लिखा था, जैसे आपने कहा G0, G1, G2 एंड सो ऑन GR तक, है ना। GR विथ मतलब हुज फैक्टर, जिसके जो फैक्टर हैं हुज फैक्टर्स GI अपॉन GI -1, है ना। और ऑल सिंपल ग्रुप, और ऑल सिंपल ग्रुप, जिसके सभी फैक्टर जो है वो सिंपल ग्रुप है। ठीक है, तो ऐसा नॉर्मल सीरीज जिसके फैक्टर सिंपल ग्रुप है वह कंपोजिशन सीरीज कहलाता है। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नॉर्मल सीरीज जिसके फैक्टर सिंपल ग्रुप हैं। सिंपल ग्रुप मतलब इसका कोई सब ग्रुप नहीं है। तो ऐसा नॉर्मल सीरीज जिसके फैक्टर सिंपल ग्रुप हैं वह कंपोजिशन सीरीज कहलाता है। तो अ कंपोजिशन सीरीज ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सीरीज हुज फैक्टर, जिसके फैक्टर जो हैं आर ऑल सिंपल ग्रुप, है ना, सारे सिंपल ग्रुप है। फॉर आई की जगह 1 2 3 आर तक आप ले सकते हो। आई की जगह 1 लोगे तो G1 अपान G0 आएगा, आई की जगह 2 लोगे तो G2 अपान G1 आएगा। हाँ, ये सारे सिंपल ग्रुप होते हैं। समझ में आ गया? कंपोजिशन सीरीज और नॉर्मल सीरीज में अंतर समझ में आ गया? हेलो, आप लोगों को समझ में आया, है ना। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, नॉर्मल सीरीज को ही कंपोजिशन सीरीज कहते हैं जब नॉर्मल सीरीज के जो फैक्टर हैं वह सिंपल ग्रुप हों। जब नॉर्मल सीरीज के फैक्टर क्या हों, सिंपल ग्रुप हों, तो वह कंपोजिशन सीरीज कहलाता है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फाइंड ऑल कंपोजिशन सीरीज ऑफ फाइंड ऑल कंपोजिशन सीरीज ऑफ D18। D18 मीन्स पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 18। 18 के पॉजिटिव भाजक, है ना, पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ D18, वेयर D18 मतलब है इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर of 18. D18 is a set of all positive integer divisors of 18। 18 के जितने पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स हैं उनका सेट है ये। मुझे कंपोजिशन सीरीज निकालना है D18 का। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। लेट मान लेते हैं D18 बी अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 18। 18 के जितने भी धनात्मक पूर्णांक भाजक हैं उनका सेट है ना। मतलब D18 में कौन कौन आया बताए, 18 को कौन कौन डिवाइड करेगा बताइए। एक तो 1 कर लेगा, 2 कर लेगा, 3 डिवाइड कर लेगा, और कौन डिवाइड करेगा, 6 करेगा, 9 करेगा और 18 करेगा। इतने ही आएंगे। देखो D18 है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स ऑफ 18। 18 को भाग देने वाले सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है। 18 को भाग देने वाले कौन कौन पूर्णांक है जो 18 को भाग दे देंगे, बताओ। 18 को डिवाइड करने वाले पूर्णांक बताइए क्या क्या होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा,
6 होगा, 9 होगा, 18 होगा। और कोई आएगा क्या इसके अलावा? बोलो। नो नो, नो सर। ठीक है ना। चलिए, हियर सबसे पहले हम 1 का मल्टीपल निकाल लेते हैं। 1 का मल्टीपल, तो 1 के मल्टीपल तो सब आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सारे 1 के मल्टीपल हैं, है ना। 1 के मल्टीपल में कौन कौन आएगा? देखो 1 का मल्टीपल में कौन कौन आएगा बताइए। ये सारे आ जाएंगे, सारे 1 के मल्टीपल हैं, 1 के गुणज है कि नहीं बताओ। 1 के गुणज सारे हैं कि नहीं? मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 18 भी है, सब 1 के मल्टीपल है ना। अगर मैं 2 का मल्टीपल बोलूँ, 2 के मल्टीपल कौन कौन है? 2 का गुणज कौन कौन है बताइए, बोलो। 2 2 है, 6 है और 18 है, तीन ही है। 2 है, 6 है, 18 है। अगर मैं 3 के मल्टीपल बात करूँ तो 3 का मल्टीपल बताइए। 3 का मल्टीपल 6 9 6 9 है, 18 है ना। अगर हम 6 का मल्टीपल बात करें तो 6 के मल्टीपल 6 और 18 6 और 18 आएगा, है ना। अगर हम 9 का मल्टीपल बात करें तो 9 के मल्टीपल की बात करें तो 9 और 9 का मल्टीपल आएगा 9 और 18, और 18 का मल्टीपल कौन होगा? 18 होगा, अकेला, है ना। ये अकेला रहेगा, ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा, अकेला सिंगल एलिमेंट है, ये हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा, है ना। चलिए, अब मैं इसमें लिखा है फाइंड ऑल कंपोजिशन सीरीज, सारे कंपोजिशन सीरीज हमें बनाने हैं। तो देखते हैं जितने कंपोजिशन सीरीज बन सकते हैं आप लोग बताइएगा। इतने ही आएंगे, और तो नहीं आएगा, है ना। तो 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज ऑफ D18 आर। पहला कंपोजिशन सीरीज देखते हैं। सबसे छोटा यहाँ पर D18, 18 का डिवाइजर है ना, 18 का डिवाइजर सबसे छोटा है। इससे बड़ा आएगा, बताओ, इससे बड़ा ये आ जाएगा जो 9 से डिवाइड हो रहा है। और इसका, इससे बड़ा कौन है? देखो 18 से बड़ा 9 हो गया, 9 से बड़ा कौन है? 6 नहीं, 6 में नहीं आएगा। देखो ना, इसमें 9 है लेकिन इसमें 6 है, ये इसका सबसेट नहीं आएगा। सबसेट का मतलब ये होता है कि इसके सारे एलिमेंट, हाँ 18 जो है 9 18 का सबसेट है, ठीक है। और 9 18 किसका सबसेट है? इसका सबसेट नहीं है ना। सबसेट का मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। 3 का, 3 आएगा। और 3 किसका सबसेट है? 1 का, है ना। चलिए, पहला कंपोजिशन सीरीज बन गया। दूसरा बनाते हैं ना। 18 सबसेट है, 18 सबसेट है 9 का, 9 सबसेट है 2 का भी हो सकता है, नहीं 2 का नहीं, 18 सबसेट है 9 का, नहीं आएगा। इसमें देखते हैं 6 सारे में, 18 सबसेट है 6 का। 6 किसका सबसेट? देखो 18 6 का सबसेट है, 6 किसका सबसेट है? 6 जो है 3 का है, और 3 1 का, 3 1 का है। और दूसरा कंपोजिशन सीरीज बनाते हैं 18 वाला। ये सबसेट आएगा आपका 6 का, और 6 सबसेट आएगा 2 का, 2 सबसेट है 1 का। देखो ये भी कंपोजिशन सीरीज बनेगा। तो कितने कंपोजिशन सीरीज बन रहे हैं? देखिए 3 कंपोजिशन सीरीज इसमें बन रहे हैं, है ना। मैंने आपको कहा है इसके जो फैक्टर्स हैं वो सिंपल ग्रुप होने चाहिए, उसमें बीच में कोई उसका सब ग्रुप नहीं आ सकता। आप ये बोल सकते हो सर 18 के बाद डायरेक्ट हम 3 लिख दें फिर 1 लिख दें, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि 18 के बाद डायरेक्ट 3 लिखते हैं तो 18 और 3 के बीच में 6 और आ जाएगा। देखो 18 के बाद ये लिखते हो तो इन दोनों के बीच में ये आ सकता है। तो मैंने आपको कहा है कि बीच में कोई भी सब ग्रुप नहीं आना चाहिए, सिंपल ग्रुप होना चाहिए, है ना। कंपोजिशन सीरीज हम बना रहे हैं तो 18 के बाद डायरेक्ट 3 नहीं लिख सकते, 18 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 1, या 18 के बाद 6 और 6 के बाद 2, 2 के बाद 1, ठीक है। और कोई कंपोजिशन सीरीज बन सकता है क्या? देखो हम्म 9 सेकंड में 9 को क्यों नहीं लिए सर? 9 का लेंगे तो लाइन तो ले चुके हैं, और 9 वाला और बनेगा क्या? देखो 9 तो वाला तो बना चुके हैं, कौन सा बनेगा आप बताइए। चलिए अभी ट्राई करते हैं। सर सेकंड ये
सेकंड के लिए बोल रही थी सर, सेकंड कंपोजिशन सीरीज के लिए। नहीं तो 9 वाला तो बना चुके हैं ना, वही को डबल क्यों बनाएंगे? 9 वाला तो बना चुके यस हैं। सर, यस आप बोल रहे हो 18 9 3 1 वाला बन चुका है। यस ये सर। ये तो हम बना चुके हैं, आप दूसरा बनाएंगे ना, अलग अलग सीरीज बनाएंगे। पहला सीरीज तो बन चुका है 18 9 3 1। यहाँ 9 लिख देंगे तो फिर से 18 9 3 1 फिर से बन जाएगा। यस सर। आप क्या चाहते हो, इसी को 3 बार बनाएं? आप क्या चाह रहे हो, इसी को 3 बार लिखें? नहीं, इसी को 3 बार क्यों लिखेंगे? ये पहला कंपोनेंट सीरीज हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तीनों अलग अलग रहेगा ना। 3 कंपोनेंट सीरीज हमने बनाया ना। यस सर। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड ऑल कंपोनेंट सीरीज ऑफ D18। अलग अलग कंपोनेंट सीरीज बनाना है। पहला तो बन गया, ये दूसरा है, तीसरा है। और कोई बनेगा कंपोनेंट सीरीज तो आप बताइए, और कोई कंपोनेंट सीरीज बन सकता है तो बताइए। और कोई कंपोनेंट सीरीज पॉसिबल है क्या? देखिए, अगर है तो बताइए, 3 के अलावा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। फाइंड ऑल कंपोजिशन सीरीज ऑफ D24। फाइंड ऑल कंपोनेंट सीरीज ऑफ D24 where D24 is a set of all positive integer divisors of 24। ठीक है। फाइंड ऑल कंपोजिशन सीरीज, सभी कंपोजिशन सीरीज को आपको फाइंड आउट करना है जहां पर सारे इंटीजर पॉजिटिव है ना। 24 की सभी धनात्मक पूर्णांक भाजक का सेट है D24। ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बताओ D24 में क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 24 को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं बताइए? 24 को कौन कौन डिवाइड करेगा? एक तो 1 करेगा, और 2 3 4 6, हाँ 8 और 12 और 24। ठीक है, तो 24 को ये सारे डिवाइड कर लेंगे। कोई डाउट है? चलिए, अच्छी बात है। चलिए, अब मैं आप लोगों जो बात पूछूंगा ध्यान देना, ठीक है। हियर बताओ, सबसे पहले बताओ, 1 से 1 का मल्टीपल में सारे आ जाएंगे, मतलब 1 के गुणज है सारे, मतलब 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 24 भी है। सारे के सारे 1 के मल्टीपल हैं, 1 के गुणज हैं। अगर मैं 1 का पहाड़ा आपको पढ़ने के लिए बोलूँ, ये सारे आएंगे। 1 का टेबल अगर पढ़ने के लिए बोलूँगा, सारे आएंगे ना, हाँ कि ना? चलिए, अगर 2 का टेबल हम पढ़ें, 2 का पहाड़ा पढ़ें और 2 का मल्टीपल अगर निकालें तो कौन कौन आएगा इसमें? 2 का मल्टीपल कौन? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 24 आएगा। बोलो, यही आएंगे? यस सर। यस, ठीक है। अगर हम 3 का मल्टीपल निकालें तो 3 का मल्टीपल, यस, हाँ 3 आएगा, 3 6 है, 12 और 24 आएगा। ओके, चलिए अगर 4 के मल्टीपल की बात करें तो 4 का मल्टीपल 4 8 12 24 आएगा, है ना। और हम 6 के मल्टीपल की बात करें, 6 का 6 आएगा, 12 आएगा, 24 आएगा। और 8 के मल्टीपल की बात करें तो 8 आएगा और 24 आएगा। और अगर हम 12 की मल्टीपल की बात करें तो 12 आएगा, 24 आएगा। और अगर हम 24 की मल्टीपल की बात करें तो सिंगल 24 आएगा। सबसे छोटा कौन सा है इसमें? सबसे छोटा सेट कौन सा है बताइए?
सबसे छोटा 24 ट्वेंटी 24 सर। बिल्कुल सही। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट सेट है ना, ठीक है। अब हम कंपोजिशन सीरीज बनाते हैं। द कंपोजिशन सीरीज ऑफ D24R। बहुत सारे कंपोजिशन सीरीज बनेंगे। पहला कंपोजिशन सीरीज आप लोग बताओ, सबसे छोटा इसमें 24 है, ठीक है, 24 वाला सेट है। इससे बड़ा सेट बताओ, इससे बड़ा सेट। आप ये भी बता सकते हो, भी दोनों में से कोई एक बता सकते हो, इससे बड़ा सेट जो बोलना है बोलिए। इससे जो बड़ा सेट है ये भी है, ये भी है, दोनों है ना, कोई भी एक बोलिए। सर 12 12, चलिए आपने 12 बोल दिया। अब 12 से बड़ा सेट देखो, 12 से बड़ा सेट 8 नहीं है, याद रखना। 12 से बड़ा नहीं है ये, क्यों बताऊँ? इसमें 12 है लेकिन इसमें 12 नहीं है ना, तो ये और ये एक दूसरे का सबसेट नहीं है, न ये इसका सबसेट है, न ये इसका सबसेट है। ये किसका सबसेट है सर देखो, 3 ये किसका 3 सर सबसेट, ये किसका सबसेट है, ऊपर नहीं, एकदम आगे मत बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो। ये किसका सबसेट है देखो, ये किसका सबसेट है, 6 का होगा 6 का सबसेट है, बिल्कुल। और ये 6 वाला किसका सबसेट है, 6 वाला, एकदम आगे मत बढ़ना, धीरे धीरे आगे बढ़ना। 6 वाला किसका सबसेट है, ये जो 6 सर वाला है 3 का 3 का सबसेट है। और 3 वाला किसका सबसेट है, 3 वाला, ये जो 3 वाला है ये 1 वाले का सबसेट है। 1 का चलिए, पहला कंपोनेंट सीरीज तैयार हो गया। अब दूसरा, याद रखना इसका फर्स्ट और लास्ट सेम रहेगा सब में, फर्स्ट और लास्ट वाला सबसे सेम रहेगा ना, 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 12 ना लेके 8 ले लेते हैं, चलिए 8 वाला लेते हैं, ये वाला ले चुके हैं, ये वाला लेते हैं। 24 किसका सबसेट है, 8 वाले का। अब 8 वाला किसका सबसेट है बताइए, 4 वाला का सबसेट है, ओके। अब 4 वाला किसका सबसेट है, 2 का आएगा 2 का सबसेट है, बिल्कुल सही, 2 का सबसेट। और 2 वाला किसका सबसेट है, 1 का सबसेट है, वेरी गुड। ये आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है, अरे सर आ रहा है समझ में, है ना। चलिए, और दूसरे कंपोनेंट सीरीज के बारे में विचार भी करेंगे इसके अलावा। चलिए, 2 कंपोनेंट सीरीज हमने बना दिया है ना, और कंपोनेंट सीरीज बनता है तो बनाएंगे जरूर, इसके सभी सारे कंपोनेंट सीरीज हमें बनाने हैं। चलिए, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है सभी को, यस सर दिखाई दे रहा है ना, ओके। चलिए तीसरा 24 सबसेट है 12 का, 12 सबसेट है 6 का, 6 ना लेके अपन 4 ले लेते हैं। चलिए 24 सबसेट है 12 का, 12 वाला जो सबसेट है 4 का, अब 4 जो है सबसेट है 2 का, और 2 सबसेट है 1, ये भी एक बन गया कंपोनेंट सीरीज। 24 12 4 2 1, देखो सही है, ये भी एक कंपोनेंट सीरीज आएगा, है ना। 24 सबसेट है 8 का, 8 सबसेट है 24 सबसेट है 8 का, 8 सबसेट है किसका, 4 का 8 वो तो बना चुके हैं, 8 4 2 1 बना चुके हैं, देखो 24 8 4 2 1 बना चुके हैं, ये और डबल डबल नहीं बनाना है, एक ही बार बनेगा। और कुछ बन सकता है क्या, देखो 3 ही बनेगा लगता है ना, और नहीं बनेगा। 24 8 4 2 1 तो बना चुके हैं, तो 3 इसके कंपोनेंट सीरीज बनेंगे और नहीं आएंगे। 24 12 6 3 1 बना चुके हैं, 24 8 4 3 1 2 1 बना चुके हैं, और 24 12 4 2 1 बना दिए और कंपोनेंट सीरीज। और इसके अलावा कोई कंपोनेंट सीरीज बनेगा, आप लोग गेस कीजिए अगर बनेगा तो। इसके अलावा 24 से बड़ा हमने ले लिया 8, 8 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 2 है तो बना चुके हैं। 24 से बड़ा 12, 12 से 6, 6 बना चुके हैं, सभी बन गया है। तो यहाँ सर हम लोग एक एक सीरीज आगे बढ़ते जाएंगे ना। हाँ बिल्कुल, मतलब कौन किसका सबसेट है देखते हुए हम एक कंपोजिशन सीरीज बनाएंगे।
ठीक है, बना लोगे कंपोनेंट सीरीज। कितने कंपोनेंट सीरीज बनेंगे इसमें? 3 बनेंगे, है ना, 3 कंपोनेंट सीरीज इसमें बनेंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन तुम लोगों को मैं दे रहा हूँ, अभी ट्राई करके देखिए अगर बना पाते हो तो। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल composition series of D36 where D36 is a set of all positive integer divisors of 36। ठीक है, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। 36 के पॉजिटिव डिवाइजर बताइए, कौन कौन 36 को डिवाइड कर लेगा, बताइए। वन आएगा, D36 में 1 आएगा, 2 आएगा, आएगा, 3 आएगा, थ्री आएगा, 4 आएगा, फोर आएगा, हाँ, सिक्स आएगा, 6, नाइन, 9, 12, 18, 36 यस, कितने आएंगे, है ना। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स हैं 36 के। हियर बताओ, 1 का मल्टीपल कौन कौन है? सारे 1 के मल्टीपल हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 18 भी है, 36 भी है, सभी 1 के मल्टीपल्स हैं। ओके, अब बताइए 2 के मल्टीपल्स कौन कौन है? 2, 4, 6, 12, 18, 36। 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, 12, 18 और 36। इनमें से कुछ एलिमेंट जो है 2 के मल्टीपल्स हैं। बताइए 3 के मल्टीपल्स। 3 भी है इसमें, 3, 6, 9, 9, 12, 18, 18, 36 है ना। 4 के मल्टीपल, 4 है, 36। 4 के मल्टीपल 12 है, 4 है, 36 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड बताइए 6 के मल्टीपल्स। 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18, 18 और 36 है ना। और 9 के मल्टीपल्स, 9 है, 9, 36 और 12 के मल्टीपल 12 और 36। 18 के मल्टीपल 18 और 36 और 36 के मल्टीपल केवल 36 आएगा। ये समझ में आता है आप लोगों को? मल्टीपल निकालने आ जाएगा गुणक से। यस, ओके, है ना। ठीक है, इन सबको देखना, कंपोनेंट सीरीज बताना। ठीक है, द कंपोजिशन सीरीज ऑफ D36 आर। बहुत सारे कंपोजिशन सीरीज बनेंगे। पहला सीरीज बनाते हैं, सबसे छोटा इसमें 36 वाला है। इससे बड़ा कौन है? देखो, इससे बड़ा ये भी है, ये भी है, ये बहुत सारे हैं, लेकिन इससे बड़ा जस्ट बड़ा में ये आएगा, या तो ये आएगा, या तो ये आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, है ना। इसमें सिंगल एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है। इससे बड़ा या ये लो या ये लो, चलो इससे बड़ा 18 ले लेते हैं। अब 18 से बड़ा कौन है? इससे बड़ा कौन है? देखो, इसमें 2 एलिमेंट है, 18 और 36। इससे बड़ा सेट कौन है? 9। और 9 से बड़ा सेट ये 6 वाला तो नहीं है, ये 4 वाला भी नहीं है ना। चलिए 9 3 है ना। और 3 से बड़ा सेट कौन सा है? 1 है। ठीक है, पहला कंपोजिशन सीरीज बन गया। अब दूसरा बनाते हैं ना। 36 से बड़ा है, इसी 18 में अगर 9 लेके
अगर 6 ले लें तो दूसरा आंसर आएगा 18 है। चलिए 18 से बड़ा, 6 से बड़ा 18, 18 से बड़ा डायरेक्ट हम 6 ले रहे हैं। 6 6 से बड़ा क्या आएगा? 18 से बड़ा 3 आएगा सर। 6 से बड़ा 3 आ जाएगा, और 3 से बड़ा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 ठीक है, ऐसा भी ले सकते थे आप। देखो 36, इससे बड़ा 18, 18 से बड़ा 6, और 6 से बड़ा 2 ले लो, और 2 से बड़ा 1। ये भी एक सीरीज बनेगा, है ना? ठीक है, 18, 30 से बड़ा 18, 18 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 1। अब देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। 18 और 6 के बीच में कोई और आ सकता है क्या? देखो 18 और 6 के बीच में कोई आ सकता है क्या? अगर आ सकता है तो ये कंपोजिशन सीरीज नहीं कहलाएगा। नॉर्मल सीरीज तो कहलाएगा, लेकिन ये कंपोजिशन सीरीज नहीं कहलाएगा, है ना? तो बताओ 18 और 6 के बीच में कुछ आ सकता है क्या? देख लो यहाँ 18 और 30, 18 और 6, ये 18 है और ये 6 है, इसके बीच में कुछ आ सकता है क्या? देख लीजिए, अगर आ सकता है इन दोनों, नहीं 9 नहीं आ सकता जी, तुम लोग सर सब्जेक्ट नहीं 3 समझ। आ सकता है। 18 और 6 के बीच में इन दोनों में से कोई आ सकता है क्या? 18 और 6 के बीच में, 18 और 6 के बीच में या तो ये आएगा या तो ये आएगा, कोई एक आएगा। तो कौन आ सकता है? अगर आ सकता है तो कंपोजिशन सीरीज नहीं कहलाएगा। 12 सर। कौन आ सकता है? 12 आ सकता है ना? आ सकता है ना? तो ये कंपोजिशन सीरीज नहीं है, याद रखना। ये नॉर्मल सीरीज तो है, लेकिन ये कंपोजिशन सीरीज नहीं है। ये भी कंपोजिशन सीरीज नहीं है, क्योंकि कंपोजिशन सीरीज के लिए कंडीशन ये है कि उसके जो फैक्टर्स है वो सिंपल ग्रुप होने चाहिए, मतलब उसके बीच में कोई भी सब ग्रुप नहीं आ सकता, है ना? नॉर्मल सीरीज तो है ये, लेकिन ये कंपोजिशन सीरीज नहीं है। कंपोजिशन सीरीज बनने के लिए उसके बीच में कोई भी सब ग्रुप नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए ऐसे लिखते हैं 36, 36 से बड़ा है 18, और 18 से बड़ा ले लेते हैं 12, है ना? 18 और नहीं, 18 से बड़ा 12 नहीं, 36 से बड़ा 12 लेना पड़ेगा। 36 से बड़ा 12, सॉरी इसको हटाया था मैं। एक सीरीज सही बनाया आपने। दूसरा, इसको देखो, सबको दिखाई दे रहा है ये पूरा? सारे दिखाई दे रहे हैं? सब दिखाई दे रहा है पूरा? यस सर। चलो तो बताओ, सबसे छोटा है 36 है, सबसे छोटा 36 है। ओके 36, सेकंड कंपोजिशन हम बना रहे हैं, सबसे छोटा 36। अब 36 से बड़ा कौन है? 36 से बड़ा हम ले रहे हैं 12, और 12 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 1। यहाँ पर से ले लीजिए 36, 36 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 6, और 6 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 1। ये भी ले सकते हो, है ना? ये भी लो चलेगा, ये लो चलेगा। और कंपोजिशन सीरीज बनाइए जो बन सकता है। हमने 3 यहाँ बना दिए। ठीक है, पहला कंपोजिशन सीरीज बना है 36, 18, 9, 3, 1। दूसरा है 36, 12, 6, 3, 1। 36, 12, 6, 3, 2, 1। और कोई बन सकता है क्या? देखो और बनेगा? बताइए, आप लोग बताइए, ट्राई कीजिए, इसको देख लीजिए पूरा जी, ये पूरा आप देखिए, बताइए और दूसरा कंपोजिशन सीरीज क्या बन सकता है? ये बन सकता है 36, 12, 4, 2, 1। 36, 12, 4, 2, 1 एक सीरीज बन सकता है वाला, देखो, है ना? 36 से बड़ा 12, 12 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 1। देखिए 36 इससे बड़ा 12 वाला है, इसमें 2 एलिमेंट है। 12 से बड़ा 4 वाला है, और 4 से बड़ा 2 वाला है, 2 से बड़ा 1 वाला है। ठीक है, एक सीरीज बन गया 36, 12, 4, 2, 1। और कोई बन सकता है क्या? देखो और कोई सीरीज बन सकता है? हेलो हेलो, इसके अलावा और सीरीज तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
आप लोग बताइए, कोई और कंपोजिशन सीरीज बन सकता है क्या? कंपोजिशन सीरीज में याद रखना कि जैसे आप 36 के बाद मान लो लिखते हो 6, तो 36 के बाद 6 लिखते हो, तो इन दोनों के बीच में कोई आ सकता है क्या, वो भी देखना है। तो इन दोनों के बीच में 12 आ सकता है, तो वो नहीं लिख सकते आप। 36 के बाद 12 ही लिखना पड़ेगा, 12 के बाद 6 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके जो फैक्टर होते हैं वो सिंपल ग्रुप होते हैं, तो उसके बीच में कोई सब ग्रुप नहीं आ सकता है ना। तो इस प्रकार से 4 यहाँ पर कंपोजिशन सीरीज बनेंगे, ये 4 बना लोगे एग्जाम में। किसी को डाउट है? Yes, sir. डाउट है पूछ लीजिए, क्या डाउट आ रहा है मन में, बताइए, डाउट्स जो आ रहा है पूछिए। सर हम लोग 12 के बाद 4 लिए हैं लास्ट वाले में, ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग 6 भी ले चुके हैं। मतलब लास्ट में जो कंपोजिशन है वो मतलब पॉसिबल है या नहीं है सर? बस क्योंकि इन दोनों के बीच में एक और आ रहा है 6 वाला, जो कि हम लोग ले चुके हैं पहले भी। कहाँ आ रहा है? ये अलग कंपोजिशन सीरीज, ये अलग कंपोजिशन सीरीज है, कहाँ है? ये अलग है, ये अलग है। आप बोल रहे हो कि ये कंपोजिशन सेम है, बोल रहे हो सेम कहाँ है? ये तो अलग है, ये अलग है, हाँ अलग है। ये अलग बोले कंपोजिशन सीरीज है, अलग कंपोजिशन थर्ड सीरीज। वाले पे 6 लिए हम लोग, वो सही है। उसके बाद 4 लिए हैं, तो 4 से पहले 6 भी आ रहा है, ये बोली थी। 4 मतलब 12 और 4 के बीच में 6 आएगा बोल रहे हो? 12 और 4 के बीच में 6 आएगा बोल रहे हो बीच में? देखते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये 12 है, ये 4 है, ये 12 है, 4 है, 12 और 4 के बीच में 6 आ सकता है क्या? देखो नहीं नो आ, सर, नहीं तो आता। कैसे आएगा? नहीं आएगा, सही बनाया हमने, सही तो बनाया कंपोजिशन सीरीज, ओके सर। ये कंपोजिशन सीरीज है, सही बनाया। 12 और 4 के बीच में 6 नहीं आ सकता ना, ठीक है। कंपोजिशन सीरीज जब बनाते हैं तो याद रखना इन दोनों के बीच में और कोई दूसरा सब ग्रुप नहीं आ सकता, तब ये कंपोजिशन सीरीज बनेगा कंप्लीट। ये अलग कंपोजिशन सीरीज है, अलग है, अलग है, इससे इसका कोई मेल नहीं है, इससे इसका कोई मेल नहीं है। ये अलग कंपोजिशन सीरीज है, अलग है, अलग है। इस प्रकार से हमने 4 अलग अलग कंपोजिशन सीरीज बनाए है ना। इसमें लिखा है ना क्वेश्चन है फाइंड ऑल कंपोजिशन सीरीज, तो हमने ये पहला कंपोजिशन सीरीज बनाया, ये दूसरा कंपोजिशन सीरीज बनाया, ये तीसरा बनाया, ये चौथा। 4 अलग अलग कंपोजिशन सीरीज हमने बनाए हैं, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो एक का दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरा अलग है, पहला अलग है। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, एक क्वेश्चन करता हूँ। एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एग्जाम में आता है। प्रूव दैट एवरी finite group every finite group has a composition series। ये बताओ आप लोगों को नॉर्मल सीरीज और कंपोजिशन सीरीज में अंतर समझ में आया? नॉर्मल सीरीज और कंपोजिशन सीरीज में ये अंतर है, सुन लीजिए अच्छे से। कंपोजिशन सीरीज जो होता है वह नॉर्मल सीरीज ही होता है, लेकिन कंपोजिशन सीरीज में जो फैक्टर्स होते हैं वो सिंपल ग्रुप होते हैं। मतलब जो कंपोजिशन सीरीज आप बनाओगे उसमें कोई भी सब ग्रुप जो है वह छूटेगा नहीं, मतलब ये है कि जितने भी फैक्टर्स होंगे सब सिंपल ग्रुप होंगे, किसी का और सब ग्रुप नहीं हो सकता, किसी भी फैक्टर के सब ग्रुप पॉसिबल नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल सीरीज बनाते हो, नॉर्मल सीरीज में छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसमें सब ग्रुप ना हो, सब ग्रुप बीच में और आ सकता है। लेकिन कंपोजिशन सीरीज में जो आप सीरीज बनाओगे उसके जो फैक्टर्स होंगे वो सिंपल ग्रुप होने चाहिए, मतलब कोई भी सब ग्रुप जो है बीच में उसमें नहीं आ सकता, है ना। तो मैंने आपको भी बताया था पहले कि ये तो कंपोजिशन सीरीज है, ठीक है, लेकिन इसमें मान लो इस 12 को छोड़ दिया, 36 4 3 और लिखा, तो कंपोजिशन सीरीज नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? अगर ये 12 को नहीं लिखा मैं, मतलब 36 के बाद 4 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, इस 12 को नहीं लिखा, तो फिर यह नॉर्मल सीरीज कहलाएगा। नॉर्मल सीरीज तो कहलाएगा लेकिन वो कंपोजिशन सीरीज नहीं कहलाएगा, है ना। नॉर्मल सीरीज बोल सकते हो आप उसे, लेकिन कंपोजिशन सीरीज नहीं बोल सकते। कंपोजिशन सीरीज होने के लिए कंडीशन ये है कि 36 और 4 के बीच में अगर कोई है तो वो भी लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब ये पूरा कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। हाँ, अब देख लीजिए इन दोनों के बीच में कोई और आ सकता है क्या? अगर आ सकता है तो लिखिए यहाँ जरूर,
अगर नहीं आ सकता तो नहीं लिखोगे, आ सकता है तो लिखना पड़ेगा, तभी कंपोजिशन सीरीज बनेगा, अदरवाइज तो केवल नॉर्मल सीरीज रहेगा, है ना। चलिए, एक क्वेश्चन में लिखता है एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज, ठीक है। तो हम इसका जो प्रूफ है इंडक्शन मेथड से देंगे। इंडक्शन मेथड में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम जी इंडक्शन मेथड में क्या करते हैं, देखिए आप लोगों को एक नया वर्ड में बता रहा हूँ, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में जैसे मान लो जी का ऑर्डर n है ना, ऑर्डर ऑफ जी n है, तो हम सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ देंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ देंगे। इसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा, फिर हम ये मान लेंगे कि ये जो हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू है उन सभी ग्रुप के लिए जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से छोटा है ना, उनके लिए ट्रू है ऐसा मान लेंगे, फिर जी के लिए इसका प्रूफ देंगे। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ देंगे। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 मतलब जी में केवल सिंगल एलिमेंट है, उसके लिए प्रूफ देंगे। फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हुज ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, है ना। यह रिजल्ट उन सभी ग्रुप के लिए सत्य है जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से छोटा है, उनके लिए ट्रू है मान लेंगे। फिर इसका हम जी के लिए प्रूफ देंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ जी के लिए इसका प्रूफ देंगे। ऐसा देखो, वैसे मॉड लगाते हैं, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं ना, ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी मतलब जी में अवयवों की संख्या। जैसे मान लो जी में 4 एलिमेंट है, 1 है, -1 है, आई है, -i है, तो ऑर्डर ऑफ जी आएगा 4, ठीक है। मान लो जी में 3 एलिमेंट है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर, बताओ ऑर्डर ऑफ जी क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। तो मॉड जो लगाते हैं ऑर्डर, ऐसे भी लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी, ऐसे भी लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी, या मॉड लगा के लिखते हैं ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ जी मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, जी में अवयवों की संख्या, जी में जितने अवयव होंगे उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ देंगे, फिर हम ये मान के चलेंगे कि ये रिजल्ट ट्रू है, जो क्वेश्चन है वो ट्रू है उन सभी ग्रुप के लिए जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से छोटा है। फिर जी के लिए इसका प्रूफ देंगे, मतलब ऑर्डर ऑफ जी के लिए इसका प्रूफ हम देंगे। तो ये कहलाता है इंडक्शन मेथड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज। चलिए हम इसका प्रूफ देते हैं। वी प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन मेथड ऑन ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। वी विल प्रूव द, ये जो रिजल्ट है थ्योरम है, द थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड ऑन ऑर्डर ऑफ जी। हमने लिखा है हम इस जो थ्योरम है इसका सत्यापन ऑर्डर ऑफ जी पर गणितीय आगमन विधि से करेंगे, है ना। वी विल प्रूव द थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड ऑन ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। हमने मान लिया है लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, जी एक फाइनाइट ग्रुप है ना, एंड इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ जी जो है वो n है। तो जी एक फाइनाइट ग्रुप है और जी का ऑर्डर n है, ऐसा हमने मान लिया है। सबसे पहला केस क्या रहेगा बताइए, मैं बताया था मैथमेटिकल इंडक्शन में से सबसे पहला केस n इक्वल टू 1 लेंगे, है ना। तो व्हेन ऑर्डर ऑफ जी मतलब n इक्वल टू 1 है, पहला केस है। देन बताओ जी का ऑर्डर 1 है, मतलब जी में कितने एलिमेंट हैं, बोलो। जी में एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट कौन होगा वो एलिमेंट, जी में सिंगल एलिमेंट कौन होगा वो, आपको पता है। हर एक ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है, हर एक ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही है, तभी वो ग्रुप कहलाता है। ग्रुप बनने के लिए पूरे 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होने चाहिए, पूरे 4 प्रॉपर्टीज, है ना। तो जी का ऑर्डर 1 है, मतलब जी में सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट कौन होगा बताइए। 1, नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी किसी भी रूप में हो सकता है। आइडेंटिटी को ई से डिनोट करते हैं, ई से, है ना। आइडेंटिटी को मैंने कहा जी का ऑर्डर 1 है,
जी का ऑर्डर क्या है, 1 है। ऑर्डर ऑफ जी 1 है मतलब जी में सिंगल एलिमेंट है, और सिंगल एलिमेंट है मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट को 1 नहीं बोलते, ई बोलते हैं, ई, है ना। तो जी में एक सिंगल एलिमेंट होगा, वो होगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ई। आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट करते हैं, ई से, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट होगा ई, है ना, क्योंकि जी में ऑर्डर ऑफ जी 1 है तो एक ही एलिमेंट होगा। ओके, तो हियर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमारा इसी को हम जी0 बोल देते हैं, और जी0 जो है ये सबसेट है जी1 का, और जी1 हमारा जी है। चलिए, सभी ई सिंगल सिंगल ही आएगा, इसमें तो एक ही एलिमेंट है। एक ही एलिमेंट के लिए सीरीज अगर बनाना है तो सीरीज तो बनेगा नहीं, उसी उसी एलिमेंट को लिखना पड़ेगा, है ना। अगर आपको एक व्यक्ति खड़ा है और आपको बोल रहा है कि लाइन बनाइए, तो एक व्यक्ति से लाइन कैसे बनेगा, सिंगल से तो लाइन बनेगा नहीं। तो क्या करोगे, उसी उसी को खड़े कर दोगे। तुम यहाँ पे पहले यहाँ खड़े जाओ, फिर यहाँ, है ना। तो वही हमने किया, आइडेंटिटी इसी को हमने जी0 बोल दिया, और यही जी0 हमारा जी1 है, क्योंकि कोई भी सेट स्वयं का भी सबसेट होता है। तो जी0 और जी1 सेम है, जी0 जी1 ही जी है, जी हमारा आइडेंटिटी है ना। तो हमने एक कंपोनेंट सीरीज बनाया है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट ही है जो है आइडेंटिटी। तो इज ओनली अ composition series of is only a composition series of composition series of G। तो हमें ये बताना था एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जी का एक कंपोजिशन सीरीज मिल गया अगर ऑर्डर ऑफ जी 1 लेते हैं तो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी अगर 1 लेते हैं तो जी का एक कंपोजिशन सीरीज इस प्रकार से बनेगा, जिसमें जी0 भी ई है और जी1 भी ई ही है, क्योंकि जी1 जी के इक्वल है और जी1 भी ई ही है ना। तो एक कंपोनेंट सीरीज हमने बना दिया है। कब, जब ऑर्डर ऑफ जी1 लिया तब। अब सेकंड केस आते हैं, सेकंड केस में हम लिख रहे हैं एज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर all groups whose order less than order of G। हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो थ्योरम है वह ट्रू है उन सभी ग्रुप के लिए जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है, ठीक है। ये हमने मान लिया, इसको प्रूफ नहीं देना है, केवल एज्यूम करना है। अब लास्ट केस है थर्ड, व्हेन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। इसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा। समझ में आ गया इंडक्शन मेथड आप लोगों को। सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 1 लेना है, इसके लिए प्रूफ हमने दिया है। फिर आपको एज्यूम करना है कि हमारा जो थ्योरम है वो ट्रू है उन सभी ग्रुप के लिए जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है ना। तो हमने लिखा है एज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हुज ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। और थर्ड, अब ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन के लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा, इसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया इंडक्शन मेथड आप लोगों को, बोलो। ये थर्ड केस का हम प्रूफ देंगे, सेकंड केस को केवल एज्यूम करते हैं, फर्स्ट केस का हमने प्रूफ दिया है। समझ में आ गया आप लोगों को इंडक्शन मेथड? हेलो, यस सर। ओके, चलिए एक बार और बताइए। कई बार बता चुके हैं, एक बार और सुन लीजिए। पहला केस में आपको ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ देना है। सुनो, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। फिर आपको ये एज्यूम करना है कि हमारा थ्योरम ट्रू है उन सभी ग्रुप के लिए जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है। एज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप हुज ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। ये हमको एज्यूम करना है सेकंड केस में। थर्ड केस में आपको ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन के लिए इसका प्रूफ देना है, प्रूफ देंगे इसका। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन के लिए प्रूफ देंगे, मतलब इसके लिए हमें प्रूफ देना पड़ेगा इससे जी से कम ऑर्डर के लिए सत्य है ऐसा एज्यूम करके चलोगे, और ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 के लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 के लिए तो हमने प्रूफ दे दिया, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 लिए तो जी का एक कंपोजिशन सीरीज मिल गया, है ना। इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट बोलता है एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज।
प्रत्येक फाइनाइट ग्रुप एक कंपोजिशन सीरीज रखता है ना। तो हमने जी को फाइनाइट ग्रुप माना था और ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 लिया, तो जी का एक कंपोजिशन सीरीज हमें मिल गया, तो हमने प्रूफ दिया है। तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 1 के लिए हमें प्रूफ देना है। सेकंड, हमें ये एग्ज्यूम करना है कि यह थ्योरम ट्रू है उन सभी ग्रुप के लिए जिसका ऑर्डर जी के ऑर्डर से कम है, ये हमने एग्ज्यूम भी कर लिया। अब थर्ड में ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू एन के लिए, मतलब हमें जी के लिए इसका प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करें प्रूफ इसका। थर्ड केस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ये हमने एग्ज्यूम किया, इसका यूज होगा आगे। ओके, ये कहलाता है इंडक्शन मेथड, गणितीय आगमन विधि। तो मान लेते हैं लेट एच बी आ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। हमने मान लिया एच जो है प्रॉपर सब ग्रुप है जी का, तो जी का प्रॉपर सब ग्रुप है, तो बताइए एच का ऑर्डर और जी का ऑर्डर, किसका ऑर्डर बड़ा होगा? एच बी आ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, एच जो है सब ग्रुप है जी का, बताओ किसका ऑर्डर बड़ा होगा? एच जो है सब ग्रुप है जी का, है ना, एच बी आ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, जी का ऑर्डर बड़ा होगा, एच का ऑर्डर छोटा होगा। तो आप देखिए डायग्राम भी आप देख लीजिए, ये देखो ये जी है और जी का एक प्रॉपर सब ग्रुप है एच, तो इसका में ज़्यादा एलिमेंट होंगे, इसमें कम एलिमेंट्स होंगे, एच का ऑर्डर छोटा होगा। अब एच का ऑर्डर जी से छोटा है और मैंने क्या एग्ज्यूम किया है, बेटा पढ़िए, हमने यहाँ क्या एग्ज्यूम किया है, पढ़ो। हमने एग्ज्यूम किया है कि ये थ्योरम ट्रू है उन सभी ग्रुप के लिए जिसका ऑर्डर जी की ऑर्डर से कम है। लिखा है एग्ज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हुज ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। बताओ एच का ऑर्डर किससे लेस देन है? एच का ऑर्डर किससे लेस, जी के ऑर्डर से लेस देन है। इसका मतलब यह है कि एच के लिए हमारा थ्योरम क्या होगा? ट्रू होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा बाय अवर इंडक्शन हाइपोथेसिस, बाय अवर इंडक्शन hypothesis, by our induction hypothesis, the theorem is true, the theorem is true for h, h के लिए थ्योरम ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि h का जो ऑर्डर है g के ऑर्डर से कम है। तो थ्योरम किसके लिए ट्रू है बताओ? थ्योरम किसके लिए ट्रू है? g के लिए, h के लिए। थ्योरम किसके लिए ट्रू है बोल रहा हूँ मैं? h के लिए ट्रू है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज, यहाँ h के लिए ट्रू है तो h हैज अ कंपोजिशन सीरीज आ जाएगा, है ना। तो चलिए, तो हम बोल सकते हैं दैट h हैज अ कंपोजिशन सीरीज। उस सीरीज का नामकरण कर देते हैं से आइडेंटिटी, इसको हमने h0 कह दिया, इससे बड़ा h1 आएगा, इससे बड़ा h2 आएगा, इस प्रकार से चलते चलते HR आएगा जो H है। ये किसका कंपोजिशन सीरीज है बताओ? H किसका कंपोजिशन सीरीज है? H का कंपोजिशन सीरीज है। क्यों H का कंपोजिशन सीरीज मिलेगा? क्योंकि हमने कहा है H के लिए हमारा थ्योरम ट्रू है ना। हमारा थ्योरम बोलता है एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज, एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ कंपोजिशन सीरीज, तो H हैज अ कंपोजिशन सीरीज आ गया, तो H के पास एक कंपोजिशन सीरीज होगा, ठीक है। बट किंतु बताओ H किसका सब ग्रुप होगा? बताओ H जी का सब ग्रुप, तो इसको मिला दो, देयरफॉर अब इसके साथ जी को भी मिला दो, H सबसेट है जी का, तो आइडेंटिटी ये इक्वल है H0 के, और इससे बड़ा है H1, इससे बड़ा है H2, इस प्रकार से एक सीरीज उन्होंने बनाया था HR, इसको हमने H कहा था, और H सबसेट है जी का। देखो ये जो सीरीज है इसमें H किसका सबसेट है? जी का। अब बताइए किसका कंपोजिशन सीरीज बन गया? H जी का सबसेट है ना। अब बताइए किसका कंपोजिशन सीरीज बन गया? बताइए, दिस इज अ कंपोजिशन सीरीज। किसका कंपोजिशन सीरीज है बताओ? किसका बन गया? जी का कंपोजिशन सीरीज बन गया। इसके पहले H का था, लेकिन H जी का सबसेट है तो जी का कंपोजिशन सीरीज बन गया, तो हमने जी का एक कंपोजिशन सीरीज बना दिया। इसका मतलब यह है कि जी हैज अ
composition series. Hence, every finite group